सानेहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की तादाद 26 हो गई। 81 अफराद ताहाल लापता। गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 36 घंटे के बाद काबू पा ही लिया गया। कूलिंग का अमल जारी था। तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम ने फर्स्ट फ्लोर पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लाशें निकलने का सिलसिला जारी। आग के खौफनाक मंजर की फुटेज सामने आ गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त रात 10:22 था। तर्जुमान ईदी के मुताबिक ज्यादातर लाशें अज़ा की सूरत में निकली। आतिशदगी से इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। रेस्क्यू एहलकार 40 घंटे बाद गुल प्लाजा की जली हुई इमारत में दाखिल हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार हैं। इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जामहक और जख्मियों की फहरिस्त जारी। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 लाशों के नमूने DNA के लिए जामिया कराची भिजवा दिए गए। लापता अफराद के नामों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची में ताजरों की अपील पर आज बाजार बंद रहे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा में जाम हक अफराद की वरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानों की बहाली का भी ऐलान। सानेहा गुल प्लाजा पर इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर की सरबराही में वाक़ई की इंक्वायरी होगी। ज़रूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तकरीबकारी के शवाहिद मिले तो उस पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा, गलतियाँ हैं, बिल्कुल हैं। इंक्वायरी में सामने आएगा, आवाम को जवाब दें। ऑपोजिशन की किसी बात के जवाब दे नहीं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियाँ ठीक करने पर होगी। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी आग की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाज़ा तोड़ो, ताला तोड़ो, वरना लोग मर जाएंगे। दूसरी जानिब मेयर कराची की भी गुल प्लाजा आमद। कहा, 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी। सानेहा गुल प्लाजा में बड़े नुकसान पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान ने सानेहा गुल प्लाजा के शोहदा के लिए खसूसी दुआ। MQM ने एहतजाज किया तो ज़ुबाई वसीर सईद खनी ने कहा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियाँ हैं, उजागर करें मगर शोर न करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं थे। SBC गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। MQM की साने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सान है कि जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गए। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, हमने सियासत नहीं करनी, तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, 10 खत लिखूंगा। गुल प्लाजा में इजाज़त से कहीं ज़्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ हुआ। गुल प्लाजे का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। कराची का सफ़े अव्वल का तिजारती मरकज़ चंद ही घंटों में जलकर राख हुआ। संगीन कोताहियाँ सामने आईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तावेज़ात के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में अजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में सिर्फ 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थीं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर अजाफी दुकानें बनने से लोग बाहर ना निकल सके। तहकीकाती टीम ही हतमी रिपोर्ट देगी, जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल। शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए।
आर्मी रहनुमाओं और तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 56वीं आर्मी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी दही इलाकों में रहती है और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, सेनेट में अलामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे, नोटिफिकेशन हो रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी अरकान ने अलामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी पर इत्तफाक किया है। हाउस को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर पहला खिताब। कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतामिल नहीं हो सकता। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। बानी PTS मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश शरीक ना हुआ तो पाकिस्तान क्या फैसला करेगा? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है, बांग्लादेश के वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा ना मानने पर PCB बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। ICC बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर ICC स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा। साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत कप्तानों ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान का बुखारी स्पोर्ट्समैनशिप का भी भरपूर मुजाहरा। हिंदुस्तानी कप्तान को अजक पहनाए। हिंदुस्तानी कप्तान मुस्कुराए, शुक्रिया अदा किया। सानेहा गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, बिलाशुबा ये दिलखराज सानेहा है, हर बात पर सियासत करना ठीक नहीं। ये कहना बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश ना करें, इस सियासत की ज़रूरत नहीं थी। सानेहा की जगह पर सिंध हुकूमत की तमाम इंतजामिया मौजूद है। तहरीक इंसाफ के लिए जफर ने कहा, यह सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है, बदउनवानी के नताइज होते हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। राज्य में तामीराती काम रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रुकावट। रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर्स जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन के लिए खोदी गई सड़क वबाल बन गई। आग बुझाने वाले रेस्क्यू एहलकार पाइप की जद में आ गए। ग्रीन लाइन के गड्ढों में गिरकर जख्मी हो गए। फुटेज सामने आ गई। को वहां से टूटने जाते, कभी यहाँ से भीड़ लगा के बंद कर दिया, यहाँ से धक्के दे देंगे, बोलते कि नहीं यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। रमज़ान मेरे मामू का नाम है, मेरे कज़न का नाम शराज है, शराज अली। वो परसों रात से नहीं मिल रहे हैं हमें। जो 4-5 लोग उनके साथ हैं वो भी हमारी फैमिली के लोग हैं, वो भी अंदर हैं बेचारे अभी तक। लोग तमाशा देख रहे हैं, चले जाएंगे, कल कहानी भूल जाएंगे अपनी। जिसके घर के गए हैं ना, उनको जाके पूछे जो आज रोड पे आके बैठे हुए। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के वरसा को मुआवजे का इंतजार। अब भी अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। किसी को बाप तो किसी को भाई की तलाश। गम से निढाल अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। अंदर जाने के लिए दुआइयाँ। DIG साहब के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के अज़ा मिल गए। मुतासरा खानदानों के अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताखीर पर फट पड़े। यहाँ पे हमारा बाईपास हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे आए। अबरार नाम है उसको, मोहम्मद अबरार। वो 15 साल का है, उस्मानाबाद में रहता था। मैंने मिस कॉल की थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर चली है, कट गई। फिर कॉल भी नहीं, बात भी नहीं हुई। कल 2:30 बजे की बात है। एक भाई ने ऊपर से छलांग मारी है,
और पहले ही निकल गए थे, एक फंस गया। 8 बजे तक सही था, सब कुछ सही था। 10 बजे तक मैंने दोबारा किया कि भाई अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। एक शख्स अगर शॉपिंग सेंटर में घुसता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए काफ़ी होता है। 10 बजे तक नहीं, मैंने कॉल किया कि भाई किधर है, तो फिर मेरा फ़ोन पर रब्ता नहीं हो सका इससे। मेयर कराची गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते अपनी जान गंवाने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, 1 करोड़ माली मुआवनत का ऐलान, शहीद की बेवा को मुलाजमत देने का भी ऐलान। और सवाहब ने कहा बच्चे के तमाम तालीमी अखराजात की सिंध हुकूमत उठाएगी। नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मनसूब किया जाएगा। रिटायरमेंट से कबल तमाम माली फवाइद और तनख्वाहें शहीद फुरकान की बेवा को बाकायदगी से मिलती रहेंगी। हैदराबाद में भी तमाम इमारतों, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजों और कमर्शियल मराकज़ का फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद में भी आतिशज़दगी के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके। हाई रिस्क इमारतों की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश। बिल पेश करने वाली सेनेटर समीना मुमताज साहरा ने बताया गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा काबिल मुआफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल के मुताबिक जो कत्ल की हिदायत दे या उकसाए उसे भी उम्र कैद होगी। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सीसीडी की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्विस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कामयाब कार्रवाई पर सीसीडी को शाबाश। कच्चे के मजीद 18 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वालों में 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाला डाकू भी शामिल। टिकटॉक पर कमेंट क्यों किया? हैदराबाद में 2 ग्रुप लड़ पड़े, गोलियां चल गईं, 3 अफराद जख्मी, 2 तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के रेस्टोरेंट में धमाका, अफगान सिक्योरिटी एहलकार समेत 7 हलाक। धमाके में 2 चीनी शहरी जख्मी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बासानी पूरा कर लिया। सवात की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। कालाम में सयाहों की मौजें लग गईं। गबीन जबा और मालम जबा में भी बर्फबारी जारी। और रूस के कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी, वीडियोस वायरल हो गईं। सड़कें, गाड़ियां और मकानात कई मीटर गहरी बर्फ में दब गए।